आज है 31 जनवरी 2026। 31 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सरकारी रजोनिर्मित क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है। तो भारत के पहले सरकारी रजोनिर्मित क्लिनिक जो है ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। यहाँ पे जो होता है मासिक धर्म जो महिला में आता है उसी के बारे में उसी के क्लिनिक यहाँ पे महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो भी महिला के जो भी प्रॉब्लम रहेगा उससे निपटने के लिए शुरू किया गया है। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका मतलब दवा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो महिला में जो रजोनिर्मिति होता है मासिक धर्म जो होता है उससे मतलब प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में और भी आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 8वां पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये असम बना है। उसके बाद में राजस्थान का पूर्णतः जैविक गांव कौन बना है, तो ये बामन बास कांकर बना है। कौन बना है, बामन बास कांकर बना है। उसके बाद में आगे आइए कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये कर्नाटक बना है। भारत का झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है, तो ये चंडीगढ़ बना है। याद रखिएगा इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि मध्य प्रदेश ने 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने 2026 वर्ष को जो है ये कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इसने क्या किया है कि कृषि क्षेत्र की बजट जो था 600 करोड़ रुपया था, इसको बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपया कर दिया है। और इसमें कृषि में जो है मतलब सब्सिडी और बहुत सारा प्रबंध करेगा मध्य प्रदेश सरकार 2026 में। इसलिए 2026 को इसने कृषि वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है ये भोपाल है। यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या 230 और लोकसभा की संख्या जो है ये 29 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। उसके बाद यहाँ का सीएम है यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है जो बीजेपी से हैं और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। उसके बाद में यहाँ जो नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना है नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है और माधव नेशनल पार्क। सब कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। तो ये सब जो है जितना भी नेशनल पार्क है ये सब मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेड लाइंस रीडॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो रेड लाइंस रीडॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक जो है इसका विमोचन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। किसने किया है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। इस पुस्तक का लेखक जो है ये मेजर जनरल बिपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, राजदूत अनिल त्रिगुणायित और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव, ये सब मिलके ने लिखा है। तो ये चारों मिलके ने लिखा है और इसका विमोचन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पुस्तक है जैसे विंग्स ऑफ बेलोर जो है इसका लेखक है स्वप्निल पांडे। कौन है, स्वप्निल पांडे। मदर मैरी कम टू मी इसका लेखक है अरुंधति राय। उसके बाद अगला है द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक है आर कौशिक लिखा है और ये रोहित शर्मा के जीवन पर है। उसके बाद फिर द मैन हु बिकम सिनेमा। तो द मैन हु बिकम सिनेमा का लेखक जो है अशोक चोपड़ा है। कौन है, अशोक चोपड़ा। उसके बाद द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है, तो ये है सगाटा श्रीनिवास राजू। कौन है, सगाटा श्रीनिवास राजू। अगला है आज का क्वेश्चन नंबर 4। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 यानी 400 एकल मैच जीतने वाला जो है दुनिया का पहला खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बना है। कौन बना है, नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं।
इन्होंने जो है ये 400 ग्रैंड स्लैम एकल मैच जीते हैं। उसके बाद में अब ग्रैंड स्लैम आया है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है 2025 में, तो पुरुष एकल में जो है विजेता रहा है जैनिक सिनर जो इटली के है। उसके बाद में महिला जो है ये मेडिसिन कीज है, इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन जो है 2025 में पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज और महिला एकल विजेता है कोको गॉफ, ये यूएसए की है। उसके बाद में अगला है विम्बलडन जो है 2025 में पुरुष एकल विजेता जो है ये जैनिक सिनर है और महिला में है ईगा स्विटेक। और यूएस ओपन जो है 2025 में हुआ है, इसमें पुरुष एकल विजेता जो है कार्लोस अल्कराज है और महिला एकल विजेता है आरेना सबलेंका। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनवरी 2026 में समान नागरिक संहिता संशोधन को किस राज्य ने मंजूरी दिया है। तो जनवरी 2026 में समान नागरिक संहिता संशोधन को जो है ये मंजूरी दिया है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने इसको मंजूरी दिया है। उत्तराखंड में यह जो समान नागरिक संहिता है ये 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता जो है इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, यानी यूसीसी को लागू किया गया था। लेकिन इसमें जो है अभी जनवरी 2026 में इसमें संशोधन करने का जो मंजूरी दिया है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह, इन्होंने आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी किया और इसमें समान नागरिक संहिता में संशोधन करने का आदेश दिया, आदेश यानी मंजूरी दिया। तो यूसीसी जो होता है ये समान नागरिक संहिता है, ये आर्टिकल जो है ये 44 में है। ये गोवा राज्य में बहुत पहले से लगा हुआ है। उसके बाद में होता है और भी आगे क्वेश्चन करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड का क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। इसका शुभंकर था मौली। उसके बाद में अगला आता है कि मिलेट्स मिशन के तहत मड़ुआ खरीद में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य को मिला है, तो उत्तराखंड राज्य को मिला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि भ्रष्टाचार के मामले में दक्षिण कोरिया में किसको 20 महीने की सज़ा सुनाई गई है। तो भ्रष्टाचार के मामले में दक्षिण कोरिया में जो है ये 20 महीने की सज़ा जो सुनाया गया है, ये सुनाया गया है किम क्योन को सुनाया गया है। किसको सुनाया गया है, किम क्योन, ये फर्स्ट लेडी है। किम क्योन जो है ये यू सुक लियोन की पत्नी है। कौन है, यू सुक येओल की पत्नी है। यू सुक येओल जो है ये पूर्व राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के, और इन्हीं की पत्नी पे आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार के मामले में, और 20 महीने का जो है ये सज़ा सुनाया गया है। उसके बाद में दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है ये सियोल है। यहाँ की मुद्रा है वॉन चलता है। प्रधानमंत्री यहाँ का है किम मिन सियोक। कौन है, किम मिन सियोक है यहाँ के प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अभी है ली जे म्यूंग। कौन है, ली जे म्यूंग है। उसके बाद में आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है। तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लॉ में सुधार करना और कैदियों के जीवन में बेहतर बदलाव लाना है, इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसको शुरू किया गया है। इसमें जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर कैदी है उसको सशक्त बनाना, उसके हेल्दी बनाना और लॉ में सुधार करने के साथ साथ कैदियों के जीवन में बेहतर बदलाव लाना। उसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम्मेलन जो भी हुआ है G20 शिखर सम्मेलन 2025 में जो हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। इसमें मोदी जी ने भाग लिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया था। और ये 2026 में जो है G20 शिखर सम्मेलन जो है ये अमेरिका में होने जा रहा है। और अमेरिका जो है इसमें दक्षिण कोरिया को नहीं आमंत्रित किया है, दक्षिण कोरिया के स्थान पर पोलैंड को आमंत्रित किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन जो है, यानी विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन जो है ये इसका जो है दावोस में किया गया है। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड दावोस में किया गया है। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कनाडा में किया गया है।
और 2026 में ये इसका आयोजन जो होगा G7 शिखर सम्मेलन, ये 2026 में फ्रांस में किया जाएगा। उसके बाद अगला है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 जो है ये ब्राज़ील में किया गया है और 2026 में भारत में होगा। उसके बाद अगला है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में जो है ये कहाँ हुआ है, तो ये नीदरलैंड में हुआ है। उसके बाद में COP30 जो है ये जो ब्राज़ील में किया गया है इसका आयोजन COP30 का। उसके बाद में आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से किसे सम्मानित किया है। तो फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि जो है ये विक्टोरिया बेकहम को दिया है। किसको दिया है? विक्टोरिया बेकहम को दिया है। विक्टोरिया बेकहम जो है ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर है, गायिका है और बिजनेस वूमेन है। तो ये जो है प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर, गायिका और बिजनेस वूमेन है, इसीलिए इनको जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस के जो संस्कृति मंत्रालय है इसने यह पुरस्कार जो है ये वितरण किया है और इनको दिया है। तो और भी पुरस्कार कर लेते हैं, जो भी हुआ है उसको कर लेते हैं। जैसे कैप्टन आर मिलर पुरस्कार किसको दिया गया है 2025 में, तो ये सोनाली घोष को दिया गया है। किसको दिया गया है? सोनाली घोष को। अगला है शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2025 जो है ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ। उसके बाद बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो ये DRDO को मिला है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण अभियान 2.0 की शुरुआत किसने किया। तो संपूर्ण अभियान 2.0 है, इसकी शुरुआत नीति आयोग ने किया है। किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि इस अभियान में जो है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि जैसी प्रमुख सरकारी सेवाओं को 100% कवरेज करेगी। यह अभियान जो चलाया है, जो भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और कृषि जैसी प्रमुख सरकारी सेवाओं को 100% कवरेज करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, अभी है नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी है, और CEO है BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय स्टार्टअप ने 2026 में पहला यूनिकॉर्न बना है। तो किस भारतीय स्टार्टअप ने 2026 में पहला यूनिकॉर्न बना है, तो ये बना है जस्पे। कौन बना है? जस्पे कंपनी है, इसने 2026 में पहला यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या होता है? यूनिकॉर्न बनने के लिए जो कंपनी है उसको कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब होना चाहिए। उसके पास जो है रकम है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए। अब भारतीय रुपया में लगभग 8300 से 8400 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए, तब वो कंपनी जो है ये यूनिकॉर्न बने मतलब कहा जाएगा इसको। तो ये जो जस्पे जो है ये 50 मिलियन डॉलर जुटाने के बाद 2026 में जो है ये यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, पहला यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो याद रखिएगा जस्पे जो बना है ये यूनिकॉर्न कंपनी बना है। अब आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है, और कल वाला जो करंट अफेयर है इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो कल का क्वेश्चन है रिवीजन वाला, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है हाल ही में। तो इनका जो है ये थे अजीत पवार। अजीत पवार जो थे महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है मतलब क्रैश हो गया है। इसको हम उप मुख्यमंत्री हैं यानी डिप्टी CM। 28 जनवरी 2026 को सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया, और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गया। उसमें से अजीत पवार भी सवार थे और इनका भी निधन हो गया। बारामती जो एयरपोर्ट है ये महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है बारामती एयरपोर्ट कौन सा राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला है कि किसने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का अध्यक्ष पद से रिटायर हुआ है यानी इस्तीफा दिया है। तो रणधीर सिंह ने क्या किया है, इससे इस्तीफा दिया है, रिटायर हुए हैं। OCA जो आता है ये OCA की स्थापना जो है ये 26 नवंबर 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो कुवैत में है।
और सदस्य देश जो है 45 एशियाई देश इसका सदस्य हैं। अगला है कि डॉन ब्रैडमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, और इनके जो था एक बैगी ग्रीन कैप था। बैगी ग्रीन कैप का नीलामी जो हुआ है ये कितना में हुआ है, तो ये 2.92 करोड़ रुपया में हुआ है। 2.92 करोड़ रुपया यानी 4,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इसका क्या हुआ है, नीलामी हुआ है। इसीलिए ये चर्चा में है। ये कैप है, बैगी ग्रीन कैप है डॉन ब्रैडमैन का। इसको मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कहें तो 4,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और रुपया में कहें तो 2.92 करोड़ रुपया में मतलब इस जो है बैगी ग्रीन कैप जो है इसका नीलामी हुआ है। और डॉन ब्रैडमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो बना है ये फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। इसके पहले जो है इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान से बचाना है। इसीलिए फ्रांस सरकार ने इसका शुरुआत किया है। इस फैसले को फ्रांस से पहले जो है ये ऑस्ट्रेलिया भी लागू कर चुका है। उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। मुद्रा यहाँ का यूरो है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हिंडाल्को कंपनी ने किस राज्य में पहली फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद यानी FRP इकाई का उद्घाटन किया? तो ये संबलपुर जो उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी जो है ये फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद इकाई की उद्घाटन किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर ज्ञान सुंदरम क्या है? डॉक्टर ज्ञान सुंदरम का निधन हो गया है। ये कितने वर्ष के थे? तो ये 84 वर्ष के थे। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। ये तमिल विद्वान थे। क्या थे? तमिल विद्वान थे। कवि कंबर द्वारा रचित तमिल महाकाव्य कंबार मायनम में इन्होंने अपना क्या किया? आवाज़ दिया था। इसीलिए ये जो है ये चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड में 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में जो है ये महाराष्ट्र राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। और महाराष्ट्र की झांकी का क्या था? तो महाराष्ट्र का झांकी जो था ये गणेश उत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का थीम पर आधारित था। यानी गणेश उत्सव जो वहाँ मनाया जाता है 1993 से बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, तो वही जो उसी का झांकी तैयार किया था और उसी को फर्स्ट प्राइज मिला है गणतंत्र दिवस 2026 परेड में महाराष्ट्र का। और दूसरा स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है और तीसरा स्थान पर केरल रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग यानी HIL 2026 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो ये कलिंगा लांसर्स ने जीता है। किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने 2026 का HIL का खिताब जीता है। कलिंगा लांसर्स जो है ये कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो है कलिंगा स्टेडियम जो है ये कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को 3-2 से हरा दिया और हराकर पुरुष हॉकी इंडिया जो है 2025-26 का खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 यानी 9 से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 1250 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो ये गुजरात राज्य ने किया है कि जो भी लड़की जो है ये 9वीं से 12वीं में जो पढ़ती है उस लड़कियों की वित्तीय सहायता के लिए 1250 करोड़ रुपये का सहायता जो गुजरात सरकार है इसने शुरू किया है। इसने क्या किया है कि इस योजना में 12 लाख से अधिक लड़कियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें जो क्या होगा कि जो भी लड़की को आर्थिक परिस्थिति है, जैसे आने जाने में किराया नहीं है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गुजरात सरकार ने 1250 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। जो भी लड़की जो है वो 9 से 12 में जो पढ़ती है यानी 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच में जो भी लड़की पढ़ती है उसके लिए ये योजना शुरू किया है। नमो लक्ष्मी योजना के तहत गुजरात सरकार ने इसका शुरुआत किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है
कि बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। तो बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये केरल राज्य ने घोषित किया है। ये बैसिलस सबटिलिस जो है ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। यह क्या करता है? यह एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है। क्या है? यह एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थ और मानव आंत में पाया जाता है और ये लाभदायक होता है, ये हानि शरीर को नहीं पहुंचाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।